बायोस्टैट्स में जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट को सबसे पहले हम बुक से समझेंगे और फिर हम इसकी जो एग्जांपल जो है इन द फॉर्म ऑफ यूक्यू जो आई हुई है ना उसको हम सॉल्व कर लेंगे। काई स्क्वायर टेस्ट का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो है क्या होता है ना, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं बायोस्टैट्स में। इस वजह से यूज़ करते हैं कि हमने दो चीज़ों को कंपेयर अगर करना हो ना, तो फिर फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैक्सीन ए है और एक वैक्सीन बी है और आपने देखना है कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, वैक्सीन ए ज़्यादा अच्छी है या वैक्सीन बी ज़्यादा अच्छी है। जैसे और अगर आपने देखना है कि फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल ज़्यादा अच्छी है या एस्पिरिन ज़्यादा अच्छी है, तो उन दोनों को आपने कंपेयर करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप ये टेस्ट यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि पैरासीटामोल ज़्यादा अच्छी है एस्पिरिन से, उससे ज़्यादा अच्छा सर दर्द ठीक होता है। ठीक है, या कोई चीज़ ठीक होती है, तो आप क्या करोगे, वो हाइपोथेसिस होगा आपका। हाइपोथेसिस क्या होता है कि वो आपकी सोच होती है कि हाँ यार जो है हमारे पास पैरासीटामोल वो ज़्यादा अच्छी है एस्पिरिन से। लेकिन फिर हमने उसे कंफर्म भी तो करना होता है ना, ऐसे तो नहीं रखना कि नहीं यही ठीक है। तो उसके लिए फिर एक टेस्ट होना चाहिए कि हम कंफर्म कर सकें कि क्या वाकई ही हमारा हाइपोथेसिस ठीक है कि पैरासीटामोल ज़्यादा अच्छी है एस्पिरिन से। ठीक है, या हम गलत कह रहे हैं। तो उसको राइट और रॉन्ग प्रूव करने के लिए हमने जो टेस्ट यूज़ करना है दैट इज़ काई स्क्वायर टेस्ट। तो यहाँ पे जो आपके बुक की एग्जांपल दी हुई है, उन्होंने दो वैक्सीन को कंपेयर किया हुआ है, वैक्सीन ए और वैक्सीन बी को। और फिर वो आपको लास्ट पे वो आप कहते हो कि उन्होंने सोचा हुआ है कि हाइपोथेसिस बनाया हुआ है कि वैक्सीन बी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, वो कोई भी वैक्सीन हो सकती है, वैक्सीन बी ज़्यादा अच्छी है, उनका हाइपोथेसिस बना हुआ है ये। और अब हमने उनको प्रूव करके देना है कि क्या वाकई आपका जो हाइपोथेसिस है वो ठीक है या गलत है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा कंसेप्ट हो गया। तो इट इज़ द मेथड ऑफ टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोर्शंस। तो दो प्रपोर्शंस होते हैं, उनके दरमियान में डिफरेंस को टेस्ट करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है दैट इज़ काई स्क्वायर टेस्ट। इट कैन ऑल्सो बी यूज व्हेन टू ग्रुप्स आर टू बी कंपेयर्ड। ठीक है, उनमें क्या डिफरेंस है और कंपैरिजन में क्या है वो हमने चेक करना होता है इससे। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपने याद रखना है, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये समेशन का साइन है, ओ माइनस ई। ठीक है, ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, जिसमें ओ जो होती हैं वो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ होती हैं जो हमने ऑब्जर्व की होती हैं। ठीक है, और ई हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ होती है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। दो तरह की वैल्यूज़ होती है ना, फॉर एग्जांपल जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, जो आप समझ रहे हो कि ये हो सकती है, वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, और जो ऑब्जर्व होती हैं, वो जो ऑब्जर्व की जाती हैं वो आपकी आती हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो जो आप ऑब्जर्व करोगे और फिर आप उसको अप्लाई करोगे इस फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, तो इसकी जो प्री रिक्वेस्टीज़ होती हैं काई स्क्वायर टेस्ट की कि ये कब हम अप्लाई करेंगे, जब हमारा जो सैम्पल है वो रैंडम है। ठीक है, ये पॉपुलेशन है, उसमें से हमने सैंपल लिया और हमने सैंपल जो है रैंडमली लिया। पॉपुलेशन के अंदर रैंडम सैंपल हमने ले लिया लोगों का। ठीक है, कि हर एक मतलब हम वैक्सीन को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो अब हमने ये नहीं है कि पर्टिकुलर लोगों की ही वैक्सीन का रिज़ल्ट हमने देखना है। हमने ओवरऑल सारे लोगों की अंदर से अपनी मर्ज़ी से कह रही हूँ, रैंडमली हमने लोगों को सिलेक्ट करके तो इसके अंदर यूज़ करना है। क्वालिटेटिव डाटा होना चाहिए, मीन्स कि उसके अंदर कोई क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, वो नॉमिनल या ऑर्डिनल डाटा में होना चाहिए, कोई क्लासेस की फॉर्म में या हमारे पास जो है रैंक्स की फॉर्म में या इस तरह से। ठीक है, उसके बाद लोएस्ट फ्रिक्वेंसी जो इसकी होनी चाहिए वो लेस दैन 5 नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 5 से ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज हमने लेनी होती हैं। ठीक हो गया, तो अब हम जो है वो टू वूपिंग कफ की वैक्सीन्स हैं उनको कंपेयर करने लगे हैं कि वूपिंग कफ जो आपको पता है वो होता है एक हमारे पास बीमारी होती है और उसको हमने जो है ना एक्चुअली डिफरेंस चेक करना है ए और बी वैक्सीन्स का, और हमने फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया हुआ है बी वैक्सीन ज़्यादा अच्छी है ए से, क्या वो ठीक है या गलत है। तो इसके लिए हम सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। तो टेबल हम इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, दिस विल बी और टेबल 2 टेबल होता है, इसको हम कहते हैं। इधर हम लिखेंगे वैक्सीन्स जो हमारी हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि वो हमारी जो है अटैक उन्होंने किया या नहीं अटैक किया। ठीक है, और वैक्सीन्स हमारी कौन कौन सी हैं, ए वैक्सीन है और बी वैक्सीन है, उनको हमने कंपेयर करना है। तो हमने जो वैल्यूज़ ऑब्ज़र्व की, ठीक है, वो क्या आई हमारे पास कि वैक्सीन ए की जो ऑब्ज़र्व वैल्यू थी कि उसने अटैक किया, ठीक है, वो 22 लोगों को था, और बी वैक्सीन ने 14 को अटैक किया। ये आपको जो है ये टेबल बना हुआ आएगा पेपर में। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि 68 थे और यहाँ पे 72 थे बी वैक्सीन के जो नॉन अटैक थे। ठीक है, हमने क्या करना है, जैसे ही आपको ये टेबल गिवन होगा पेपर में, तो साथ ही आपने इनको जो है वो टोटल कर लेना है, यहाँ पे करके ना, यहाँ पे करके आपने टोटल कर लेना है। जब आप इनको टोटल करते हो तो 22 + 68 जो होता है ये 90 आता है, 14 + 72 जो होता है ये 86 आता है।
ठीक है। 22 + 14 जो होता है ये 36 होता है। 68 + 72 140 आता है, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यूज़ हैं क्या, ये जो हमारे पास 22 होगी ये O1 होगी, मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू 1, ये ऑब्जर्व वैल्यू 2 होगी, ऑब्जर्व वैल्यू 3 होगी और ये ऑब्जर्व वैल्यू 4 होगी, ठीक है। और ये जो आपके पास साथ दी हुई हैं 36 140 ये क्या होंगी, आर, ये हमने रो को दिया है, रो क्या होती है जो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होती है ना, तो R1 R2 रो 1 रो 2, और 90 और 86 क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना सारा टेबल बना होगा आपकी बुक के अंदर इस तरह से, ठीक है। तो यही टेबल बना हुआ है ना, इन्होंने यही बनाया हुआ है ना। तो अब हमने जो है अपेरेंटली लग रहा था कि सुपीरियर वैक्सीन बी ज़्यादा अच्छी थी वैक्सीन ए से, तो अब हमने देखना है कि क्या वाकई वैक्सीन ए बी जो है वो ज़्यादा अच्छी है। तो उसके लिए हम 4 टेस्ट अप्लाई करेंगे। आपने बुक पे अपने पेपर में इसी तरह लिखना है कि सबसे पहले मैं अपना नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करूँगा कि ये हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है। फिर मैं काई स्क्वायर टेस्ट का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करूँगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करूँगा और प्रोबेबिलिटी टेबल के अंदर जो है उसको देखूँगा और फाइनल रिजल्ट अपना निकालूँगा। तो सबसे पहले आता है कि मैंने अपना हाइपोथेसिस टेस्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे E1, हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ फाइंड करनी है ना। ऑब्जर्व वैल्यूज़ तो हमारे पास थी जो हमने O1 O2 O3 O4 बनाई थी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है E1 E2 E3 और E4 है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो जो मैंने आपको कॉलम C1 R1 दिखाए थे ना उसी तरह। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि C1 है ना, तो उसको हम सबसे पहले R1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर R2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हमारे पास कॉलम 2 है ना, तो उसको हम फिर सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे R1 से और फिर R2 से, ठीक है। मतलब कि बारी बारी हमने C1 और C2 को R1 R2 से R1 R2, ठीक है। तो ये जब हमने कैलकुलेट किया तो E1 आ गया C1 इंटू R1, जो हमने किया तो वो ये आ गया। C1 इंटू R2 किया तो ये आ गया। C2 इंटू R1 किया तो ये आया। C2 इंटू R2 किया तो ये आया, ठीक है। मतलब कि हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है E1 E2 E3 E4 आ गई हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास फॉर्मूला हमारा क्या था, O माइनस ई ओवर ई था ना, तो अब हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यूज़ भी आ गई हैं जो टेबल में पहले से गिवन थी। एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हमने खुद निकाल ली हैं C1 इंटू R1 करके, ठीक है, सी और आर को मल्टीप्लाई वगैरह करके। तो अब हमारे पास हम इजीली फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये 4 वैल्यूज़ हैं तो हमने वो ओवरऑल फाइंड करना है ना। तो हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे O1 माइनस E1 का स्क्वायर डिवाइड बाई E1, फिर O2 माइनस E2 ओवर E2, O3 माइनस E3 ओवर E3, O4 माइनस E4 ओवर E4, ठीक है। तो ये स्क्वायर आपने लाजमी लगाना है साथ में। तो जब हमने इन सबको कैलकुलेट किया, फॉर एग्जांपल आपकी बुक में जो O1 की वैल्यू है वो 22 है, तो आपने माइनस किया 22 माइनस E1 जो 18.40 है, उसको डिवाइड किया, उसको स्क्वायर लेके डिवाइड किया E1 से 18.40 से, ठीक है। मतलब कि 22 माइनस 18.40 अगर आपने किया और उसको आपने स्क्वायर ले लिया और डिवाइड किया आपने 18.40 से, तो वो आपके पास आंसर आता है 0.70। इसी तरह O2 माइनस E2 ओवर E2 आपने किया तो वो आपके पास आंसर आता है 0. जो है 18 करके कुछ, ठीक है। फिर इस तरह करते करते जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा ना, वो आएगा आपका 1.79, ठीक है। ये जो आपके पास आंसर इसका आता है ना सबको सम वगैरह करके, वो आता है 1.79। तो जब 1.79 आंसर आ गया ना, तो अब हमने क्या क्या कर लिया, हमने नल हाइपोथेसिस को भी फाइंड कर लिया है जिसमें हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ फाइंड की थी अपनी सारी E1 E2 C और R को मल्टीप्लाई करके। हमने पाई स्क्वायर, ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है इसको भी हमने अप्लाई कर लिया, ठीक है। वो सबको सम वगैरह करके फॉर्मूला आपको आता था पहले से, वो आपने लगाया। अब आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है कि ये देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम में आप क्या करते हो, आप जो है जितनी आपकी कॉलम्स होती हैं ना, कॉलम -1, ठीक है, इंटू रो -1, ठीक है। कॉलम्स कितने थे आपके, 2 थे ना, तो 2 - 1 हो जाएगा। रोज़ कितनी थी आपकी, 2 थी ना, तो 2 - 1 हो जाएगा। तो 2 - 1 1 है, 2 - 1 1 है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब आपने प्रोबेबिलिटी टेबल यूज़ करना होता है। अब जो प्रोबेबिलिटी टेबल होता है ना, वो आपको वैसे तो अगर ऐसे क्यों आता है ना काई स्क्वायर टेस्ट का, तो वो साथ में आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यू देते हैं, ठीक है। लेकिन ये पार्ट में इसका टेबल बना हुआ है, इसमें से हमने देखना है। और ये कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है कि कोई भी इवेंट है वो होना है या नहीं होना, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने मरना है ना, तो हम सब ने मरना है, इसमें तो आप कोई और मतलब और तो कोई चॉइस हो ही नहीं सकती, मतलब या तो हम मरते हैं, मरना ही होता है हमें। तो इस वजह से जो मरना होता है ना, मतलब कि वी हैव टू डाई, ठीक है, इट्स श्योर, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि हमने नहीं मरना। तो इस वजह से उसको हम 1 प्रोबेबिलिटी देते हैं।
ठीक है, कि वो होना ही होना है, उसमें कोई आप जो है स्टैटिस्टिक्स करके जो है ना उसको कुछ और चेंज नहीं कर सकते, उस हाइपोथेसिस को रॉन्ग नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा होता है कि बिल्कुल वो इवेंट होना ही नहीं है, वो होना ही नहीं है, ठीक है, तो उसको आप ज़ीरो दे देते हो। 1 कि वो होना है, पक्का होना है, 0 कि वो नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। तो उन सब के दरमियान में जो है ना आप फिर वैल्यूज़ देखते हो कि 0.01, 0.02, 0.3, 4, 5, 6, 7, मतलब कि करते करते जाके 1 आता है। उस दौरान उस इन 0 और 1 के दरमियान में आपकी सबकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो जो है ना फॉल करती हैं, और जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी वो हमें पता चल जाएगा वो 1 के करीब जाती जाएगी, ठीक है। अब ज़्यादातर जो हम प्रोबेबिलिटीज़ चेक करते हैं ना वो 0.05 को कंसिडर करते हैं कि जो आपकी होती है स्टैटिस्टिकली, अगर तो 0.05 से कम होगी ना तो ये होगी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ठीक है, मतलब कि जो 2 वैक्सीन्स हैं। और अगर 0.05 से ज़्यादा है ना तो वो हमारे पास नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। मतलब आप बस आपने याद रखना है कि हम जो 0.05 की प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा चेक करते हैं। अब आपने जो डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड किया था वो 1 फाइंड किया था, ठीक है। उसके लिए आप क्या करते हो, 0.05 के साथ जो है ना देखते हो कि 0.05 और 1 जो है वो किस लेवल पे आ रहे हैं। तो ये आ रहे हैं 3.84, तो आपका जो आंसर आएगा काई स्क्वायर टेस्ट का वो 3.84 आएगा, ठीक हो गया। तो अब जो है काई स्क्वायर टेस्ट का जो 1 डिग्री फ्रीडम के साथ जो आपका आंसर आ रहा है वो 3.84 आ रहा है, जबकि आपने जो ऑब्जर्व वैल्यू की है पीछे वो क्या आ रही थी, 1.79 आ रही थी, जो आपने फार्मूला से कैलकुलेट की थी, ठीक है। तो अब जो है 3.84 और 1.79, 3.84 जो हमने प्रोबेबिलिटी टेबल से वैल्यू देखी है, ठीक है, जो इतनी प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है, और 1.79 जो आपने अभी कैलकुलेट की है। अब आपने देखना है कि जो आपने कैलकुलेट भी की है वैल्यू 1.79, वो आपकी जो टेबल से वैल्यू आ रही है उससे बड़ी है या छोटी है, ठीक है। अगर तो छोटी होगी ना, ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, अगर तो वैल्यू आपकी छोटी आ रही है ना आपकी जो टेबल की वैल्यूज़ से, तो इट मीन्स कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो ठीक है, ठीक है, आपका हाइपोथेसिस ठीक है कि वैक्सीन बी जो है। और अब अगर आपकी जो वैल्यू है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 5 आ जाती है, 3.84 नहीं आती ना, मतलब ज़्यादा आ जाती है उससे, तो इसका मतलब आपका हाइपोथेसिस जो है वो आपने रिजेक्ट कर दिया है, आपका हाइपोथेसिस रॉन्ग है, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए टेबल वाली, वो आपकी जो हमेशा जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि आपका हाइपोथेसिस जो है वो ठीक हो, ठीक है। तो इस तरह आपको पता चल जाता है कि वाकई ही जो आपने हाइपोथेसिस बनाया है वो ठीक है या गलत है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में वो आया हुआ है कि रिजल्ट्स फ्रॉम द आइसोनियाज़िड ट्रायल जो है 6 मंथ्स फॉलो अप किया, तो ये टेबल बना हमारे पास कि प्लेसिबो और आइसोनियाज़िड को हमने जो है वो मतलब चेक किया कि इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो वो उसमें से कुछ लोग मर गए, कुछ लोग ज़िंदा रहे, फिर हमने उसका टेबल बनाया हुआ आपको इस तरह से उन्होंने पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, टोटल करके भी आपको दिया हुआ है। तो आपने नल हाइपोथेसिस जो है वो बनाना है। तो नल हाइपोथेसिस क्या बनाओगे आप, मतलब कि आपने सारा नल हाइपोथेसिस करना है। उसके लिए सबसे पहले आप जो है क्या करोगे, आप बनाओगे कि ये आपका हो जाएगा O1, ये हो जाएगा O2, ये 3 हो जाएगा O3 और ये O4 हो जाएगा। इसी तरह ये आपका क्या हो जाएगा C1, C2, R1, R2, ठीक है। इस तरह जब बना लिया उसके बाद आप क्या करोगे, C1 को जो है R1 से मल्टीप्लाई करोगे, C1 को R2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप C2 जो है उसको R1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर C2 को मतलब R1 और R2 से करोगे ना, इस तरह से करके आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आ जाएंगी E1, E2, E3, E4। जब आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आ जाएंगी फिर आप वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, O माइनस ई का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, ठीक है, इसका आप सम भी लोगे। तो उसके लिए आप टेबल बनाओगे। टेबल आप कैसे बनाओगे कि इस तरह आप लिखोगे ऑब्जर्व वैल्यू, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, ठीक है, फिर O माइनस ई बनाओगे, फिर O माइनस ई का स्क्वायर बनाओगे, ठीक है। उसके बाद ये वाली आपने सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर दी, यहाँ पे O1, O2, O3, O4 लिखोगे, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ लिखोगे। उसके बाद आप O माइनस ई करोगे, वो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी उसके बाद आप उनका स्क्वायर ले लोगे, वो यहाँ लिख दोगे। फिर जब आप स्क्वायर ले लोगे उसके बाद आप एक और टेबल का एक अगले वाला जो टेबल बनाओगे उसमें आप क्या लिखोगे, O माइनस ई, ठीक है, जैसे मैं लिखती हूँ O माइनस ई, क्या करोगे आप उसको स्क्वायर लोगे डिवाइड बाय ई करोगे, ठीक है। तो जब आप ई करोगे तो वो आपके पास जितनी भी सारी वैल्यूज़ आएंगी टेबल में उसको आप सारा सम कर लोगे, ठीक है। सम करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आपके पास जो आंसर आता है ना उसका वो आता है 3.64 करके ना, 3.64 आंसर आता है। फिर आप क्या करोगे, आपके पास इन्होंने दिया हुआ है 3.84 प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 की ना, तो आपने C1 माइनस R1 किया, मतलब C1 C माइनस 1 किया, R माइनस 1 किया,
तो वो 1 2 - 1 हुआ ना, तो 1 आ गया। तो 1 के लिए आपने जो है वैल्यू उन्होंने पहले ही दी हुई है कि काई स्क्वायर वैल्यू फॉर द पी वैल्यू 0.05 इज़ 3.84, ठीक है। तो 1 के साथ जब आपके पास ऑलरेडी उन्होंने 1 का दिया हुआ है, तो उसकी वजह से 3.84 जो है ना वो वैल्यू है। तो आपकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 3.64 आई है, ठीक है। इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि 3.85 जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, वो आपकी क्या है 3.64 से बड़ी है, ठीक है। तो क्या होगा, आपका हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जो हाइपोथेसिस बनाया होगा वो आपका ठीक हो जाएगा।